सीकर जिले में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आज जिले भर में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण किया गया। वैक्सीन के चौथे चरण के तहत होने वाले टीकाकरण में आज सीकर जिले में 1,13,000 डोज मिली है। इसे जल्द ही 12 से 14 साल के बच्चों को लगाकर लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर अपना काम शुरू किया है। बच्चों को स्वस्थ एवं सुरक्षित रखने के लक्ष्य को लेकर आज जिले भर में 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। मेरा नाम स्नेहा मीणा है और मैं एसके स्कूल सीकर में पढ़ती हूँ, 9th क्लास में हूँ और मैंने आज पहली वैक्सीन डोज लगवाई है। और अन्य बच्चे हैं, अन्य विद्यार्थी हैं, वो भी ना डरे से और आराम से निश्चित होके ये वैक्सीन लगवाएं। बाकी आप अपने इसके स्कूल में पढ़ता हूँ और आज मेरा कोरोना वैक्सीनेशन हुआ है। आज जो कोरोना वैक्सीनेशन हुआ है, मैं अपने जितने भी साथी हैं, दोस्त हैं, मैं उनको सभी को कहना चाहता हूँ कि आप भी अपना कोरोना वैक्सीनेशन पूरा करवाएं और अपने को कोरोना से बच के रहें। मेरा नाम आर्यन है और आज मेरा कोरोना वो हुआ है, जिले में कोरोना वैक्सीनेशन हुआ है और इस एसके स्कूल में लगा है मेरे यहाँ पर टीका। आज कोरोना वैक्सीन शुरुआत की गई है, जो कि 12 से 14 उम्र के जो बच्चे हैं उसकी शुरुआत आज एसके स्कूल से की गई है। इसके बाद में आने वाले टाइम में विभिन्न जो स्कूल्स हैं, शिक्षण संस्थान हैं, कोचिंग संस्थान हैं, उनमें सभी में जो 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। हमने पहले भी अलग अलग आयु वर्ग में सीकर जिले में बहुत राजस्थान में प्रदेश में अव्वल रहे हैं और मैं चिकित्सा विभाग को और शिक्षा विभाग को सभी विभागों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बढ़ चढ़ के लोगों की जीवन रक्षा के लिए कोरोना वैक्सीनेशन हो चाहे कोरोना प्रबंधन हो, सभी ने बहुत बेहतर भूमिका निभाई है और मैं शुभकामनाएं देता हूं सभी को कि आगे भी वो इस तरह से सेवा करके और लोगों का जीवन सुरक्षित करें। सीकर युवा रक्त वाहिनी राजस्थान की ओर से शहीदों के सम्मान में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान कर शहीदों को नमन किया। रक्तदान से ही किसी को जीवनदान मिलता है, इसलिए रक्तदान को महादान भी कहा गया है। आयोजित शिविर में सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान कर कहा कि देश के लिए जब लोग शहीद होते हैं तो गर्व होता है और इनके सम्मान में रक्तदान किया गया है। इस रक्तदान से किसी को जीवनदान मिलेगा। ब्लड बैंक में युवा रक्त वाहिनी टीम के संस्थापक दिलीप जी सबुलपुरा के निर्देश पे ब्लड शहीदों के सम्मान में ब्लड डोनेशन कैंप किया जा रहा है और इस दौरान हमारे जो दिलीप जी संस्थापक है सबुलपुरा के और विष्णु जी हैं और जो अपने देश के लिए जो शहीद हुए हैं और जो देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए शहीद भगत सिंह आज़म के क्रांति जो शहीद भगत सिंह थे, उनके यादगार में हम ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं युवा रक्त वाहिनी टीम के द्वारा। कितना ब्लड डोनेशन करने का लक्ष्य निर्धारित किया? हमारा है 100 से प्लस है। आपका नाम? मेरा नाम देवकरण। विप्र सेना प्रवक्ता मधुसूदन तिवारी ने बताया कि आज सीकर आगमन पर विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा का विप्र सेना के राष्ट्रीय प्रमुख सुरेश पारिक के नेतृत्व में माला साफा गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान महेश शर्मा ने बताया कि जल्द ही रूपरेखा तैयार कर राजस्थान के सारे जिले हेडक्वार्टर पर ब्राह्मण छात्रावास बनाने एवं शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना बनाई जाएगी। सामूहिक विवाह करवाए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का सरलीकरण किया जाएगा। इस दौरान कल्याण जी मंदिर के महंत श्री विष्णु प्रसाद शर्मा, रवि प्रसाद शर्मा, अंकुर बहर, सुरेंद्र बहर, रविकांत तिवारी, विकास पारिक, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री विकास शर्मा, विप्र सेना संस्थापक संयोजक नवीन शर्मा, जिला अध्यक्ष अमित पुजारी, गौड़ ब्राह्मण अध्यक्ष विशाल गौड़, कुलदीप आजा, सोनू पारिक, विशाल पारिक, अरविंद जलधारी, राहुल शर्मा, रवि पुजारी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी ने ये महसूस किया कि ब्राह्मण समाज के कल्याण के लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो 2018 के चुनाव में विप्र कल्याण बोर्ड बनाने की वादा किया था। उसी के अनुरूप हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अभी विप्र कल्याण बोर्ड का गठन किया और उसकी मुझे प्रथम अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी। अब मेरा दायित्व है और इस विप्र कल्याण बोर्ड का जो काम रहेगा, हम इसमें विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, हम रोजगार के क्षेत्र में काम करेंगे और जो भी बच्चों को जैसे अभी तत्कालीन कुछ समस्या आ रही ईडब्ल्यूएस की को लेकर के उसको दूर करने का काम करेंगे। हमारी धरोहर को, हमारे
पांडित्य को जो संरक्षण का काम है, हमारे संस्कारों का संरक्षण का काम है, संवर्धन का काम है, वो हम इस बोर्ड के माध्यम से करेंगे। और हम कुछ सामाजिक जो कुछ कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ, परंपराएं कुरीति का रूप ले रही है, उनको भी हम आमजन में जनमानस में माहौल पैदा करके उनको दूर करने का काम करें। फतेहपुर बुद्धगिरी मढ़ी के महंत दिनेश गिरी जी महाराज ने आज सीकर जिले के बाइस्कोप मॉल के मिराज सिनेमा हॉल में द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी। जब फिल्म देखकर वे बाहर आए तो उनके चेहरे से भावुकता साफ तौर पर झलक रही थी, उनकी आंखें नमसी हो गई थी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यह स्थिति कभी न बने। और दिनेश जी गिरी महाराज ने सभी से आग्रह भी किया कि सभी माँ, बहन, भाई इस फिल्म को जरूर देखें। और जिस प्रकार से सत्संग कराए जाते हैं और वहां सत्संग सुनने के लिए भक्तगण, श्रोतागण आते हैं, उसी प्रकार से इस फिल्म के लिए भी यही प्रयास किए जाएं। के साथ हुई, हमारे पास कोई शब्द नहीं कि उस स्थिति को मैं किसी शब्दों में बयां कर सकूं। मैं गिल्टी महसूस कर रहा हूं, हालांकि उस समय मैं बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी मैं उनकी आवाज क्यों नहीं बना। ये आजाद भारत में हुआ ऐसा नहीं है, बहुत बार ऐसा हुआ है। आज मैं यही कहना चाहूंगा आप सबको कि इस झकझोर देने वाली आवाज को आप सुने, आप महसूस करें, भारत के सभी सिनेमा हॉल में जाकर के उसको देखें। नर पिशाच हमने नाम सुना था, लेकिन उस नर पिशाच को भी शर्म करने वाली हरकतें, ऐसी विचारधारा ने हिंदुस्तानियों के साथ की। कैसे मैं उस दर्द को मेरे शब्दों में बताऊं। मैं यही कहना चाहूंगा, आने वाले भविष्य में इस भारत में ऐसी स्थिति ना बने, उसके लिए जो भी कुछ करना पड़े हमें करना चाहिए। आग्रह रहेगा कि ये जो वास्तव में दर्द था, दर्द है, वो आप जाकर के देखें, महसूस करें। हम संत हैं, हम साधु हैं, हम सन्यासी हैं। हम भी सिनेमा हॉल में हमारे सभी मित्रों के साथ, साथियों के साथ आकर के हमने देखा है, उसको महसूस किया है। आप भी आइए। मैं इस अवसर पर अनूप जी खेर को, विवेक जी अग्निहोत्री को जितना साधुवाद, जितना आभार प्रकट करूं उतना ही कम है। और चेतावनी भी साथ में उन लोगों को कि आज तक मेरे यूथ को, मेरे भारत को कुचलने का इन फिल्मों के माध्यम से प्रयास किया, दोबारा ना करें। अन्यथा किसी सरकार, किसी कानून की नहीं, मैं भगवान की कह रहा हूं कि वो जग चुका है। और मेरा इस अवसर पर तमाम भारत के साधु संतों से भी आग्रह है कि आपने कथा, भागवत, प्रवचन सुना के जिस तरीके से निष्क्रिय जैसा हिंदुओं को कर दिया है, आप क्यों ऐसे आग उगलने वाले विषय बातें जनता को क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि सनातन संस्कृति का वाहक जो कोई व्यक्ति है, वो सत्य की बात अगर नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? इसलिए जागने का अवसर है। और इस अवसर पर आज मेरी इतनी बड़ी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये शेखावाटी है। शेखावाटी के तो सो कोल्ड नेताओं को चेतावनी समझो, समझदारी से कहने की समझो, जो जिस भाषा में समझना चाहते हैं समझो। आज के बाद किसी भी तरह की ऐसी कोल्ड नेताओं को चेतावनी समझो, समझदारी से कहने की समझो, जो जिस भाषा में समझना चाहते हैं समझो। आज के बाद किसी भी तरह की ऐसी राजनीति से शेखावाटी में जो हिंदुत्व के खिलाफ, भारतीयता के खिलाफ, सनातन के खिलाफ भूल करके भी किसी नेता ने बचाए, किसी भी पार्टी का हो, करने की कोशिश की तो संत जाग चुके हैं। हम माला फेरते हैं आश्रम में, लेकिन हम भाला चंडाला भी जानते हैं। नेता हो, अभिनेता हो, राष्ट्रविदों, मैं ये कहूंगा कि कोई हिंदू माँ की कोख से भी जिसने जन्म लिया है, और वो भी अगर भारतीयता के खिलाफ कोई भी कुकृत्य करने का चेष्टा करेगा, तो सबसे पहले इस शेखावाटी में दिनेश गिरी खड़ा हुआ है और होगा। समझ जाएं, चेत जाएं, हम माला फेर के भजन करने वाले साधु नहीं है। भारतीयता के खिलाफ
अगर कोई आवाज उठाएगा तो हम भला भी चला जानते हैं। हमने जो स्थिति देखी है उस स्थिति को देख करके भी कोई नपुंसक है अगर कोई जागता नहीं है तो। अरे गर्भवती बहन को, अरे एक पत्नी को अपने पति के खून से सने हुए चावल खाने पे मजबूर होना पड़े आजाद भारत में आज से 30 साल पहले ऐसी स्थिति, और हम हिंदू जिंदा हैं। जागिए साधुओं, जागिए भारतीयों, आने वाला भविष्य हमारी बहनों के लिए, हमारी भाइयों के लिए सुरक्षित हो। ये सब हम सबको करना है। आग बहुत उज्जवल है। शब्द मेरे ऐसे नहीं हैं जिनको शब्दों से मैं आपको बता सकूं, लेकिन ये क्षणिक आग नहीं है। आज जो भी समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये आग जब तक इस हृदय में प्राण है तब तक ये आग जली रहेगी और उस हर विचारधारा को खत्म करने का पावर रखती है जो भारत के खिलाफ है। भारत के खिलाफ ऐसे बहुत से तत्व हैं, समझ जाएं, चेत जाएं। समय बदल गया है, तस्वीर बदल गई है। एक चाय वाले ने अगर भारत की स्थिति बदल ली है, कल्पना करिए जिस दिन वो गाय वाला आ जाएगा, कहां जाएंगे आप? कोई जगह नहीं बचेगी। इसलिए सुधर जाए और लाइन में आ जाए। अरे अपने ही हो आप, लेकिन ये तुष्टीकरण, बेईमानी, लालच, स्वार्थ को छोड़ दीजिए। धन्यवाद। मनासिया रोड पर स्थित शेखावाटी के जाने माने विद्यालय भारतीय शिक्षण संस्थान में होली स्नेह मिलन एवं कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय की सचिव कविता महिला एवं निदेशक रामस्वरूप महिला द्वारा विद्यालय के पुरातन छात्र छात्राओं को पुष्पमाला एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। जिसके पश्चात फागोत्सव के तहत बाहर से आई शेखावाटी की प्रसिद्ध टीमों ने एक से बढ़कर एक फाल्गुन के गीत एवं नृत्य प्रस्तुत किए। चंग की थाप, बांसुरी की मधुर आवाज और गिंदड़ ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्तियों का मन मोह लिया। आयोजित कार्यक्रम के दौरान सभी आगंतुकों की भोजन की व्यवस्था भी की गई। संस्था के निदेशक रामस्वरूप महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय के स्टाफ सदस्य के परिवार एवं पिछले 10 वर्ष में जो विद्यार्थी अध्ययन करके निकले हैं, उन पुरातन विद्यार्थियों का होली स्नेह मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा बहुत ही कम समय में तैयार की गई थी। उन्होंने बताया कि विद्यालय के पुरातन विद्यार्थी आज अलग अलग कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिनमें इंजीनियर, डॉक्टर, जनप्रतिनिधि भी हैं। फिर भी उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए समय निकाला, जो कि भारतीय शिक्षण संस्थान के लिए उनके जुड़ाव को दर्शाता है। कार्यक्रम के दौरान पुरातन विद्यार्थियों के साथ संस्था संरक्षक कानाराम महिला, चेयरमैन राजकुमार महिला सहित लक्ष्मणगढ़ के अनेक गणमान्य जन मौजूद रहे। आज ये किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है सर? आज क्या है, काफ़ी दिन बाद से कोविड काल की सिचुएशन चल रही थी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो भी हमारे स्टाफ सदस्य हैं उनके परिवार के साथ होली स्नेह मिलन, और उसके साथ साथ में विद्यालय से जो 10 साल में पढ़ के बच्चे निकले हैं, पुरातन छात्रों का स्नेह मिलन प्रोग्राम रखा गया था। और बहुत शॉर्ट टाइम पे हमने इस प्रोग्राम की योजना बनाई, लेकिन आज आपको बताते हैं बहुत ही हर्ष हो रहा है
केवल एक शॉर्ट नोटिस में बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपना समय निकाल के भारतीय शिक्षा में पधारे हैं, जितनी हमने उम्मीद नहीं की थी उससे ज़्यादा पुरातन छात्र इस विद्यालय में आज पधारे हैं। इससे शायद ये मेरे को विश्वास होता है कि कितना गहरा लगाव उन छात्रों का आज भी, जो 5 साल पहले, 4 साल पहले, 6 साल पहले कोई सर्विस डिफेंस में कर रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कई जनप्रतिनिधि भी हैं, जैसे भी आपके सामने आता है कि ग्राम पंचायत लालासी की सरपंच इस विद्यालय पूरा छात्रा है, इधर आपकी लक्ष्मण नगर पालिका में वार्ड पार्षद भी है। वो सब ने समय निकाल के, स्पेशल जैसे मैं देखा था कि जो मेरी बेटियां हैं उनका आज लगाव जो देखा कि कहीं की शादीशुदा हो गई, बच्चे भी हैं, लेकिन अपने ससुराल से इधर आए। वास्तव में आज इस चीज़ का आभास हुआ कि अगर मन से हम कोई चीज़ करते हैं तो लोगों के दिल में बस जाते हैं। और इन छात्रों ने आज ये सिद्ध किया है कि डेफिनेटली वो भारतीय की जड़ों से जुड़े हुए हैं। ये संस्थान उनके दिल में है और वो हमारे दिल में है। फाल्गुन माह के फाल्गुनी माहौल में होली के कुछ ही दिन शेष है, लेकिन जब नाम होली में शेखावाटी का आता है तो देश विदेश में लोक कला में होली के पर्व का चंग, ढप नृत्य व गीदड़ नृत्य प्रसिद्ध है। अब हर और फागोत्सव की धूम मची हुई है। मंदिरों में बालाजी महाराज के दरबार के समक्ष कलाकार गायन और वादन की प्रस्तुतियां दे रहे हैं। रेलवे स्टेशन के पास आनंद ही आनंद मंदिर में होलिकोत्सव के चंग ढप मंडलियों के सैकड़ों कलाकारों ने शेखावाटी के चंग नृत्य प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया, जिसमें शेखावाटी की प्रसिद्ध गोवत्स ढप मंडली, नवयुवक मित्र मंडल मंडावा रोड के कलाकारों ने चंग ढप पर राजस्थानी लोकगीतों की शानदार प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में कलाकारों ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लोग शेखावाटी के प्रसिद्ध गीदड़ नृत्य व चंग ढप बांसुरी की धुनों पर होली की धमाल का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। होली का त्योहार निकट आने के साथ ही फतेहपुर शहर में इन दिनों फागोत्सव की धूम मची हुई है। कोरोना के कारण ऐसे आयोजन पर 2 साल तक लगे ब्रेक के बाद लोग खुलकर फागोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। शहर के विभिन्न मंदिरों के साथ ही अलग अलग क्षेत्र में लोगों की तरफ से भी फागोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। शहर में जगह जगह होली संग होली के भक्तिमय गीतों की स्वर लहरियां गुंजायमान हो रही है। कोरोना ने विभिन्न त्योहारों पर होने वाले सामूहिक आयोजनों पर रोक लगा दी थी। अब कोरोना का भय समाप्त हो चुका है। ऐसे में लोग खुलकर फागोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। विशेष रूप से महिलाएं इन आयोजनों में बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी निभा रही है। नगर आराध्य देव भगवान श्री लक्ष्मीनाथ महाराज के मंदिर में बुधवार को फागोत्सव मनाया गया। महिला मंडल ने फाग व होली गीतों की प्रस्तुति देते हुए मंदिर के प्रांगण में ब्रज की होली की छटा को साकार कर भक्ति से सरोबार होली गीतों पर विभोर हो महिलाओं ने खूब नृत्य किया। इस दौरान श्रद्धालुओं को गुलाल और फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा कर होली खेली। सुबह से दोपहर तक चले फाग महोत्सव में माहौल भगवान ठाकुर जी महाराज के जयकारों से गुंजायमान रहा। महिलाओं द्वारा गणेश वंदना के होली गीतों की प्रस्तुति का आगाज हुआ। रंगों के त्योहार होली के पर्व को लेकर शेखावाटी में अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक होली का अलग रंग देखने को मिल रहा है। बच्चे होली पर रंग गुलाल लेकर गुलाल खेल रहे हैं। इसे लेकर चहु और उल्लास का माहौल है। हर कोई होली के रंग में रंगा नजर आ रहा है। दिनों दिन जमकर एक दूसरे को गुलाल, अबीर और रंग लगा रहे हैं। स्कूलों में होली का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। बच्चों ने अबीर गुलाल उड़ाए और होली के गीतों पर जमकर थिरके। त्योहारों को लेकर बच्चों में खासा उत्साह नजर आता है। चूरू रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में विद्यालय स्टाफ और बच्चों ने जमकर मस्ती की। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। शिक्षकों ने फाग गीत गाकर बच्चों को सुनाए। प्रधानाचार्य महेंद्र शर्मा ने बच्चों को मिठाई बांटकर बधाई दी। बच्चों ने रंगों का त्योहार होली पूरी मस्ती के साथ मनाया। होली मेल मिलाप का त्योहार है। इसमें सभी गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे के गले लगाना चाहिए। यही संदेश देने के लिए बच्चों ने रंग बिरंगे कपड़े पहनकर एक दूसरे को रंगों से सरोबार कर दिया और प्रेम से आपस में गले मिले। कैसे होली का पर्व है आप लोग बना रहे हैं यहाँ पर? हम लोग बड़ी धूमधाम से अपने स्कूल में होली का त्योहार मना रहे हैं। हमारे विद्यालय में आज होली का पर्व फागोत्सव की तरह मनाए जा रहे हैं। यहाँ पे सब अपने एक दूसरे के साथियों को रंग लगा रहे हैं और बहुत ही आनंद का माहौल है। फागोत्सव के जो गाने हैं वो चलाए जा रहे हैं और बड़े ही जो होली के पर्व को बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे विद्यालय में मनाए जा रहे हैं। धन्यवाद। होली का पर्व बना रहे हैं। सर होली का पर्व बना रहे हो आप लोग? इस हम प्रतिवर्ष होली से पूर्व है ये भैयाओं के साथ में इस प्रकार के संस्कार देते हैं कि अन्याय के ऊपर न्याय की विजय हो, इसकी प्रतीक होली है हमारी। तो होली के दिन उत्साह और उमंग के साथ में ऐसा हम कार्यक्रम रखते हैं। तो इसके साथ साथ में भैया बहनों को इस प्रकार संस्कार भी देते हैं और साथ साथ में होली का उत्सव भी मनाया जाता है।
सावरिया होली खेले रे बिरज रे माई ने लारो छोड़ दे सावरिया थारे पाए लागू रे सहित गणेश जी व महादेव जी की होरिया गायन के साथ फूलों की होली खेलकर पुष्करना प्रोफेशनल्स की सोसाइटी पीपीएस सोसाइटी के सदस्यों ने सपरिवार होली स्नेह मिलन बनाया। कार्यक्रम के प्रारंभ में अध्यक्ष नीरज बोहरा ने सभी सदस्यों और मेहमानों का दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया। ललित व्यास और उनके सहयोगी संगीतकारों ने भगवान कृष्ण की होरिया गाकर माहौल को कृष्णमय कर दिया और उसके साथ संस्था के सदस्यों ने बहुत जमकर फूलों की होली खेली। अनिल महादेव ने एक के बाद एक लगातार होरिया गाकर सब सदस्यों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सभी सदस्यों ने जमकर आनंद लिया। सोसाइटी के साथ सचिव अविनाश पुरोहित ने बताया कि नुसार गार्डन पर आयोजित इस कार्यक्रम में संस्था के नव विवाहित जोड़ों का स्वागत किया गया और उन्हें श्रीनाथ जी का पोर्ट्रेट शुभकामना संदेश के साथ फ्रेम करवाकर उपहार में दिया गया। कार्यक्रम में सर्वश्री अनिल व्यास, अरविंद जोशी, जय व्यास, नरेंद्र बोरा ने अपना सहयोग दिया। तारानगर के गांव सातियों में पुरानी रंजिश के चलते 3 युवकों ने मिलकर क्रिकेट खेलने वाले बल्ले से मार मारकर एक युवक की हत्या कर दी। तारानगर डीवाईएसपी ओम प्रकाश गोदारा ने बताया कि थाने में 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ है, जिसमें बताया कि मृतक प्रदीप एक गिंदड़ देखकर दूसरी गिंदड़ में जा रहा था। गांव के ही पवन, धर्मेंद्र व रमेश ने एक राय होकर प्रदीप की आंखों में लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया तथा बल्ले से जोर जोर से मारना शुरू कर दिया, जिससे प्रदीप की मौके पर ही मौत हो गई। प्रदीप को तारानगर के अस्पताल में लेकर आए, जिससे चिकित्सकों में प्रदीप को मृत घोषित कर दिया। उक्त घटना की सूचना पूरे गांव में फैल गई। थाने में भीड़ इकट्ठी हो गई। गणमान्य लोगों से समझाइश कर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक के भाई की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई तथा एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। कल रात को सातों गांव में होली के त्योहार धींगड़ पर 3-4 लड़के धींगड़ देख करके आ रहे थे और पुरानी रंजिश को लेकर के प्रदीप पुत्र धर्मपाल जाति धानक के साथ मारपीट की। पवन कुमार, धर्मेंद्र और रमेश तीनों ने, और पवन कुमार ने उसके पेट से सर में चोटें मारी, जिससे मौके पर भी उसकी मौत हो गई। हालांकि उन्होंने प्रयास करके तारानगर हॉस्पिटल तक लाए थे, लेकिन उसके बावजूद वो मृत हो गया। आंखों में मिर्ची डाली और उनको पकड़ करके और मारपीट की। इसी बात को लेकर के प्रदीप के भाई संदीप ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। अभी मुकदमा दर्ज कर लिया। पूरी रात से मुलजिमों को दस्तयाब करने का प्रयास कर रहे हैं। एक मुलजिम को हमने दस्तयाब भी कर लिया, धर्मेंद्र उर्फ पुलिया गोस्वामी को, और अभी जो है परिवारजन की सहमति से पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू करवा रहे हैं। सीकर जिले के पोलो ग्राउंड विजय विहार कॉलोनी स्थित सेंट्रल टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बुधवार को मंगल कामना समारोह व फाग उत्सव का आयोजन किया गया। संस्था की प्रधानाचार्य सुमन दीक्षित ने बताया कि इस अवसर पर विद्यार्थियों ने वेशभूषा व नृत्य का आयोजन किया, जिसमें नन्ही मुन्नी बालिकाओं ने शानदार नृत्य की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ सहित विद्यालय के विद्यार्थी मौजूद रहे। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फकीरपुरा में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने संगीतमय कविता की प्रस्तुति दी। विद्यालय प्रधानाध्यापक महिपाल रेवाड़ ने बताया कि विद्यालय में भामाशाहों का सम्मान किया गया। अध्यक्षता दूध प्रदान सुनीता रणवा, ग्राम पंचायत कवरपुरा सरपंच गुरधन, वरिष्ठ अतिथि पूर्व जिला परिषद सदस्य मदन मेघवाल, प्रधान प्रतिनिधि मूलचंद रणवा, राम कुमार थानादार, ओम प्रकाश बिजारणिया, यशोवर्धन मेघवाल आदि आए हुए अतिथियों का सम्मान किया गया। इस दौरान विद्यालय स्टाफ सहित समस्त ग्रामवासी एवं स्कूल के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सीकर शेखावाटी में विलुप्त होती लोक संस्कृति के प्रोत्साहन हेतु सांस्कृतिक मंडल सीकर द्वारा बुधवार को बावड़ी गेट स्थित रघुनाथ जी के मंदिर में फूलों की होली के साथ फाग उत्सव का आयोजन किया गया। मंडल के मंत्री जगदीश प्रसाद चौकड़ी का संयुक्त मंत्री जानकी प्रसाद इंदौरिया ने बताया कि फाल्गुन के रंग श्री राम के संग नाम से होने वाले इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक राजकुमारी शर्मा, संतोष खंडेलवाल ने शानदार भजनों की प्रस्तुतियां दी।